नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं दूध का महत्व स्टोरी। दूध बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दूध पसंद नहीं होता। राजू भी उन्हीं बच्चों में से एक है। उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी मम्मी हर दिन उसे दूध पिलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता था। और फिर अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, अब ना स्कूल की टेंशन ना पढ़ाई की टेंशन। तो अब राजू देर तक सोता रहता था। उसकी मम्मी उसे डांटती रहती थी, राजू जल्दी से ब्रश करो, ब्रेकफास्ट तैयार है। उस दिन मम्मी किचन से ही चिल्लाई, दादाजी ने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया है। आ रहा हूं मम्मी, बेड पर ही अगड़ाई लेते हुए राजू ने कहा। राजू जल्दी से ब्रश करो। मम्मी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मम्मी ने राजू का ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। राजू दूध पी लेना और दादाजी को परेशान मत करना। कमरे से निकलते हुए मम्मी ने कहा, उनके साथ बैठकर कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लेना। हाँ मम्मी, राजू ने कहा, मैं उनके साथ कैरम बोर्ड भी खेलूंगा। 3 दिन के बाद मम्मी ने पूछा, राजू मैंने केले का मिल्क शेक बनाया था, क्या तुमने? इससे पहले ही कि मम्मी अपना वाक्य पूरा करती, राजू ने जल्दी से कहा, वह बहुत स्वादिष्ट था, मैंने पूरा गिलास पी लिया था। मैंने दादाजी को खाली गिलास दिखाया भी था। लेकिन मम्मी राजू की तरफ मुड़ी और बोली, मैंने तो आज मिल्क शेक बनाया ही नहीं। राजू चुप, तुमने आज फिर दूध को गमले में डाल दिया है ना? आपको कैसे पता चला मम्मा? हैरान होकर के राजू ने बोला, राजू तुमने कभी पूरा दूध नहीं पिया है। मम्मी ने उसे समझाया, हमेशा थोड़ा सा दूध तुम्हारे गिलास में रह जाया करता था, लेकिन इधर 3 दिनों से तुम्हारा गिलास बिल्कुल खाली दिखा। इससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तब मैंने इधर उधर सर्च किया तो देखा गमले पर कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिखा, कुछ चिपचिपा सा दिखा। मैंने देखा गमले की जो मिट्टी ना वह सफेद थी और मक्खियां भी मंडरा रही थी और चींटियां भी थी। इस कारण मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम दूध को फेंक देते हो। मम्मी मुझे दूध पसंद नहीं है ना, राजू ने कहा। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि वह पकड़ा गया। क्या तुम जानते हो कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दूध या खाना ठीक से नहीं मिलता? मम्मी ने पूछा। क्यों? राजू बोला, क्योंकि या तो वो इतने गरीब हैं कि खाना खरीद नहीं सकते, या उनके मम्मी पापा नहीं हैं जो उनके लिए खाना ला कर दें। मम्मी ने उसे समझाया। मम्मी ने कंप्यूटर को ऑन किया, उसे इंटरनेट पर जाकर कुछ तस्वीरें दिखाई। ये बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि इन्हें सही खाना और पोषक पदार्थ नहीं मिलते, जैसे कि दूध जिस पर कई पोषक तत्व होते हैं। राजू ने तस्वीरों को देखा। बच्चे दुबले पतले भूखे नजर आ रहे थे। इन्हें देख करके उसे डर लगने लगा। क्या बच्चे इसी तरह हो जाते हैं अगर वो नियमित रूप से दूध ना पिए तो? राजू ने पूछा। हाँ, मम्मी ने कहा, दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 12 और डी होते हैं। साथ ही खनिज लवण भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम भी होते हैं। और ये विटामिन और खनिज लवण हमारी हड्डियों को, दांतों को, नाड़ियों को मजबूत बनाते हैं। ये हमारी आंखों की देखने की क्षमता को भी तेज बनाते हैं। साथ ही दूध में जो प्रोटीन है वह पूरे शरीर को शक्ति देता। मम्मी ने फिर और विस्तार से दूध के बारे में समझाया कि हमारे शरीर के लिए दूध क्यों जरूरी है। मम्मी कुछ देर के लिए चुप रही, फिर बोली, और एक तुम हो कि इतने महत्वपूर्ण, लाभदायक, बेनिफिटेड चीज को तुम फेंक देते हो। सॉरी मम्मी, मैं वादा करता हूं कि फिर कभी दूध को बेकार नहीं करूंगा, नहीं फेंकूंगा, राजू ने कहा। और मैं अपने दोस्तों को भी रोज दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, दूध पीने के लिए मोटिवेट भी करूंगा। मम्मी मुस्कुराई और उससे विश्वास हो गया कि राजू को अब दूध की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। राजू भी अब बुद्धिमान हो गया, उसे भी खाने के महत्व का पता चल गया। तो दोस्तों, इसलिए खाना कोई भी हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे रख दो,
अच्छे से फ्रिज में रख दो या फिर किसी और को दे दो, जरूरतमंद को दे दो, लेकिन फेंकना नहीं करना चाहिए। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो आज के बाद दूध जरूर पिएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।